बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका अपना मेज़बान मोहम्मद फ़ारूक डोगर आपके प्रोग्राम आमने सामने में हाजिर खिदमत हूँ। हमारे मायनाज़ तजिया निगार और मलेशिया की जानी पहचानी शख्सियत जनाब एम.एस. सतर कुरैशी साहब भी हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं। एम.एस. सतर कुरैशी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। ये चेयरमैन हैं PMHD TV और चेयरमैन हैं TTSA ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के। नाज़रीन, एम.एस. सतर कुरैशी साहब जो हैं, इनका बड़ा गहरा एक तजर्बा है और बहुत इनकी गहरी नज़र है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पर। आज हम इनसे गुफ्तगू करेंगे जो गुज़श्ता दिन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जनाब इमरान खान साहब ने अपने इत्तेहादियों के लिए एक ज़ोहराने का एहतमाम किया था, लेकिन उस ज़ोहराने में पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ और मैंगल ग्रुप ने शिरकत नहीं की। तो इससे जो एक सूरत हाल क्रिएट होती नज़र आ रही है इन फ्यूचर, उस मौजू पर हम जनाब एम.एस. सतर कुरैशी साहब से बात करेंगे और मुस्तकबिल की नई मुस्लिम ताकत तुर्की के बारे में भी आज हम गुफ्तगू करेंगे। तो हम जहमत देते हैं अपने मोअज़्ज़िज़ तजिया निगार जनाब एम.एस. सतर कुरैशी साहब को कि वो इस मौजू पर अवाम को बताएं। जी सर। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत शुक्रिया मोहतरम जनाब फ़ारूक डोगर साहब, आज जुम्मतुल मुबारक का ये बड़ा मुबारक दिन है और बड़ी खुशाइन बात है कि हम मुसलमान आलम जहाँ बहुत सारी ईदें मनाते हैं, आज जुम्मतुल मुबारक को भी ईद के तौर पर मनाते हैं और अल्लाह के हुजूर रुकूअ सुजूद के साथ उसके प्यारे हबीब खातमुन नबीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम के नजराने भेजते हैं। जहाँ तक आप बात कर रहे हैं ज़ोराने की, तो दरअसल वो ज़ोराना नहीं था, मैं उसको ज़ोराना नहीं कहूँगा। लंच कहते नहीं, वो लंच भी नहीं कहूँगा, कहेंगे सर उसको। वो था दौराना और उस दौराने में हल्फ को दौराना था। अच्छा, तो जो सियासी पार्टियां प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ मुस्तकबिल में चलना चाहती हैं अभी और आगे कुछ, उन्होंने उस दौराने के अंदर शिरकत की और हल्फ को दोहराया प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ। और जो सियासी पार्टियां अब समझ चुकी हैं कि इन तिलों में तेल नहीं है मजीद, तो उन्होंने इस दोहराने के अंदर जो है ना शिरकत नहीं की, क्योंकि उन्होंने अपना हल्फ दोहराना नहीं था जो उन्होंने कमिटमेंट किया था। तो ये है कल का शाखा सा, मैंने मुख्तसर सी बात के अंदर सारी आपको जवाब देती है। अगर आप मजीद चाहते हैं इसमें मैं फर्दर बात करूं, मैं करता हूं सर। मैं आपकी दोहराने के मैं भी थोड़ा इंटरफेयर कर लूं। मेरी जो इन्फॉर्मेशन आई है मुझे वहां से पाकिस्तान से, क्योंकि सर मेरा आपको पता है मेरा ताल्लुक एक मीडिया ग्रुप से है। रोज़ाना पाकिस्तान का मलेशिया में मैं बिल्कुल जनाब स्पेशल कॉरेस्पोंडेंस हूँ। जी, तो मेरे भी कुछ है पाकिस्तान में जो इस तरह की मीटिंग्स में शिरकत करते हैं, हमारे भी कुछ सोर्सेज हैं। जी, मुझे जो सोर्स मिला है उस सोर्स में ये मुझे पता लगा है कि इस मीटिंग के अंदर ये जो दौराने के अंदर दौराना या ज़ोहराना जो भी आप समझे, इसमें तमाम मौजूद अरकान जनाब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के ऊपर फट पड़े और उन्होंने ये फटने वाला लफ्ज जो है ना, ये बहुत छोटा इस्तेमाल नहीं, असल में वो उनके दिल में एक बहुत अरसे से एक लावा पकड़ा था जो वो उन्होंने अपने दिल का गुबार निकाला। उस दौराने में जितने भी PTI के अरकान थे और जो उनकी सियासी इत्तेहादी अरकान थे, उसमें कुछ आज़ाद अरकान भी थे, उन तमाम लोगों ने जनाब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से ये शिकायत की है। नियाज़ी साहब से, इमरान खान साहब, आप नियाज़ी कहते हैं जो भी, उन्होंने कहा है कि जनाब हमारे हलके में हम जो इलेक्शन जीत कर, ये जरूरी नहीं कि हर MNA इलेक्शन जीत कर पैसा बनाने के लिए MNA बनता है। जी। कुछ लोगों को, कुछ लोग पाकिस्तानी अली भी हैं, पॉलिटिक्स जो है ना, कुछ लोग अपनी पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, आवाम से मोहब्बत। तो वो लोग जब देखें, अब एक हलके का MNA है, अब उस हलके का जो AC है, उसका डिप्टी कमिश्नर है, उसके जो मुतल्लिका थाने के जो अफसरान है, जब वही उसकी बात नहीं मानेंगे, इवन एक थाने का ASI एक MNA की बात सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने ऐसी खाड़ बिछाई हुई है। इवन जो अपोजिशन की जो पार्टीज हैं वो पुलिस वालों को पैसा लगा देते हैं और वो उनकी बात नहीं मानते हैं। तो इस वजह से जो PTI के जो MNA खास तौर पे वो इस वक्त बहुत ज़्यादा इस्तराब में मुब्तला है और उन्होंने खुलकर जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब से इस बात का इजहार किया है कि अच्छा, उसके बाद एक और सोने में सुहागा, जनाब इमरान खान साहब कहते हैं कि हम जो अगला इलेक्शन है वो अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर जीतेंगे।
तो अब उस रिएक्शन में तो मजीद जो उनके अपने एमएनए थे वो भी फट पड़े। वो कहते हैं जनाब कौन सी कारकर्दगी, आप तो हमें काम ही नहीं करने दे रहे हैं। जितने भी ऑफिसर्स हैं, जितने भी जो इंतजामिया के जो ऑफिसर लोग हैं, वो तो उनकी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। तरक्याती फंड को इशू नहीं किए जा रहे, तो वो कौन सी कारकर्दगी की बेस पर इलेक्शन लड़ना चाहेंगे। तो बड़ी गर्मा गर्मी हुई है, बहुत कुछ बना है। इसके अलावा काफ लीग ने भी साफ मना कर दिया है, और बड़ा इंटरेस्टिंग जो एक ट्वीट किया है मुने सलाई साहब जी, उन्होंने ये कहा है कि जनाब ये जो हमारा खाने का जो ना वो हमने कोई खाने का मुआवजा नहीं किया था, हमने वोट देने का मुआवजा किया था। तो मेगल ग्रुप तो वैसे ही पीडीएम में ऑफिशियली जा चुका है। तो अब ये जो है ये बड़ी मुश्किलात पेश आ सकती हैं फ्यूचर में, क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट जो है वो काफ लीग नहीं संभाली हुई है। समझिए उनका सहारा है तो पंजाब गवर्नमेंट है। अगर काफ लीग पंजाब गवर्नमेंट में से हट जाती है तो पीटीआई की जो गवर्नमेंट है वो उसी वक्त खत्म हो जाएगी। और इवन मरकज में भी ये प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि एमक्यूएम भी ने भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है इमरान खान साहब से। इमरान खान साहब एमक्यूएम तो ना आए किसी गिनती में, आप उसको तो फिर भी चले जो भी जहाँ से माल मिलता है उधर चला जाए। माल की बात तो कुछ नहीं है, बेकार। फिर भी उन्होंने भी अपने इस तरह का जो है ना इजहार किया, बस दिखाने के लिए कर दिया कि सब पर कि इस मीटिंग के क्या असरात निकलते हैं। तो आप जनाब कुरैशी साहब अपना आप बताएं। देखिए बात दरअसल ये है मेरे मतलब फारूक साहब जी, आप थोड़ा सा गौर करें। टाइगर फोर्स जी अब इस्तेमाल होगा टाइगर फोर्स का। जो टाइगर फोर्स बनाई गई ना, देखिए जब एमक्यूएम बनी थी ये थी महाजिर कौमी मूवमेंट जी, बाद में ये कन्वर्ट हुई मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, क्योंकि इसमें उन्होंने सारे पंजाबी भी शामिल हैं, सिंधी भी हैं। अच्छा उनका जो तरीक़ेकार था ना वो मैं आपको बताऊं। उनका जो तरीक़ेकार था वो ये था कि उनका एमएनए और एनपीए वो बैठता था सामने दरियों के ऊपर जी, ठीक है ऐसे ही। और उनकी जो अपने थे यूनिट इंचार्ज, सेक्टर इंचार्ज, वो लोग बैठते थे ऊपर स्टेज पे साथ स्टेज पे, सही है। जो यूनिट इंचार्ज, जो सेक्टर इंचार्ज कहता था वो एमपी एमएनए को मार मारनी पड़ती थी। बिल्कुल ऐसे। एमपी एमएनए सेक्टर यूनिट इंचार्ज, सेक्टर इंचार्ज को लाके भाई पानी पियो। तो ये टाइगर फोर्स, मैं आपको बार बार जो मुखालफत कर रहा हूँ ना, वो टाइगर फोर्स बनाने का मकसद यही है कि नियाज़ी साहब ये चाहते हैं कि क्योंकि वो काफी करीब रहे हैं, और अभी जो मुत्तहिदा के कुछ लोग उनके साथ मिले हैं, जिसमें खास तौर से जो इस वक्त आपके वजीर कानून है, सही है, फारूक नसीर साहब, वो सारा स्ट्रक्चर जो है ना वो वहां से फॉलो कर रहे हैं। ये चीजें कुछ ऐसी हैं कि मैं आपसे अगर कहूंगा तो आप कहेंगे, मेरा भी कहना कब्ज़ वक्त होगा, लेकिन मैं बताना जरूरी समझता हूँ कि ये सारा उसी तर्ज के ऊपर मॉनिटर करके ये अपना स्ट्रक्चर खड़ा करना चाहते हैं नियाज़ी साहब। अच्छा। यूं कि इनके पास जितनी भी सीटें आई हैं, देखिए इन्होंने जो इलेक्शन में हिस्सा लिया है और जिन लोगों को टिकट दिए हैं, वो किन लोगों को टिकट दिए हैं, वो उन लोगों को टिकट इलेक्टेबल्स को ज्यादा, इलेक्टेबल्स को टिकट दिए। क्यों दिए? कि इनके पास ना मेंबर थे, ना इनके पास तंजीम थे, ना कुछ थी। तो अब इन्होंने हुकूमती फंड इस्तेमाल करके, मशीनरी इस्तेमाल करके, ताकत इस्तेमाल करके, माजी में भी यही हुआ है, वहां पर भी यही हुआ है। इन्होंने एक ऐसी पैरेलल फोर्स खड़ी करनी है जिसका नाम इन्होंने टाइगर फोर्स रख दिया है। अच्छा, उनके जरिए ये सारे काम कराएंगे। एमएनएस एमपीजी की कोई वैल्यू नहीं है, टाइगर फोर्स का मेंबर जाएगा एसएचओ खड़ा हो जाएगा। अच्छा, एमएनए एमपीएस की कोई वैल्यू नहीं है, डीजी साहब जनाब हाथ बांध के वहां खड़े होंगे। तो अब जो है वो ग्राउंड के अंदर अपना वर्क जो है ना पब्लिक के, तो ये तो अच्छी बात है, नहीं कोई बुरी बात नहीं है। इसमें अच्छी बात कहां से है? अब आप बताइए, वो बदमाशी है ना, वो टाइगर फोर्स तो बदमाशी है ना। नहीं, ग्राउंड लेवल पे अगर कोई किसी के काम करता है, एमक्यूएम मैंने कहा ना उसकी तर्ज के ऊपर वो क्या था, बदमाशी थी। यानी आप जो शख्स अपनी शख्सियत, अपनी तालीम, अपने तजर्बे की बुनियाद के ऊपर पब्लिक से 50,000, 30,000, 20,000 वोट लेके आ रहा है, उसकी कोई हैसियत नहीं है। और जो शख्स टीटी लगा के या क्लाशन को हाथ में लेके गली के लोने लपड़ों में खड़ा होता है, उसकी वैल्यू है। यही टाइगर फोर्स ऐसी नहीं है सर। ये सर आप ये देखें, अभी इब्तिदाई इश्क है, इब्तिदाई इश्क है। तो फिर शेर जॉन फोर्स किसको आप किस निगाह से देख रहे हैं? देखिए शेर वो तो अमल का रद्द अमल है ना। अच्छा, वो तो अमल का रद्द अमल है। पीपल्स पार्टी ने कोई फोर्स निकाल दी, वो भी करेंगे, सब करेंगे। तो ये सब मसाला तंजीमें बनाएंगे। जाहिर सी बात है, देखो ना फजलुर रहमान ने शो कर दिया ना मसाला तंजीम का, डंडा बरदार, वो डंडे तो दिखाने के लिए थे ना, अंदर क्या था आपको क्या पता? अच्छा, आप इस बारे में बिल्कुल मैं वसूख से कहता हूँ। अच्छा, अंदर असला था, बिल्कुल असला मौजूद था। जितना असला इन लोगों के पास है, मैं ये समझता हूँ कि इतना तो एमक्यूएम के पास भी नहीं था माजी में।
अच्छा जी जनाब, यानी पूरा ये तो एक जिसे कहते हैं ना एक पूरी एक वो है फोर्स है। और उसके बाद देखिए आप क्या होगा ना, उन्होंने हमारे लैंड ऑर्डर एजेंसियों को मजबूर कर दिया पीछे हटने के बाद। नैब के सारे अपने वो ले लिए वापस, जो फजलुर रहमान को बुलाने जा रहे थे। नैब ने तो हमने तो कोई केस ही नहीं बनाया, तो उन्होंने तो बुलाने की तो बात ही नहीं की है। पहले तो की थी, उस वक्त तो बात हुई थी। नहीं, शो ऑफ नेक्स्ट डे फजलुर रहमान ने शो ऑफ करके सबको ठंडा कर दिया। अच्छा, फजलुर रहमान जो है वो ज्यादा ताकतवर है इनसे, दहशतगर्द हैं ये लोग सब, ये इन्होंने लिबादा ओढ़ा हुआ है। अच्छा, ये इसे कहते हैं कि इंतहा पसंद मजहबी दहशतगर्द है, मजहबी गुंडे हैं। जी जनाब। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। अब यही काम जो है वो नियाजी साहब सीख के इनसे वो भी यही काम करेंगे। देखिए नियाजी साहब तो सियासत की अली पे जानते नहीं है। अच्छा। लेकिन अब जब उनको एक इक़्तिदार मिल गया, एक ताकत मिल गई, कुर्सी पे बैठ गए, तो जाहिर सी बात है, जो कहते हैं ना खुदा जब हुस्न देता है तो नज़ाकत आई जाती है। जी जी। तो अब जब वो सीट मिल गई है तो वो नहीं, आप पाकिस्तान के किसी भी लीडर से मुतमईन नहीं है, तो आप किससे मुतमईन? आप उनका नाम ले दें। देखिए पाकिस्तान, आप नवाज शरीफ साहब से मुतमईन हैं। पाकिस्तान में इस वक्त जी, अगर बगौर देखा जाए तो सच्ची और पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाली मुखलिस क़यादत कहीं कहीं दूर, जिसे कहते हैं ना दूर, कोई एक भी नजर नहीं आता, कहीं नजर नहीं आ रही, एक भी नजर नहीं आता, कहीं नजर नहीं आ रही। अगर है आप तो बता दीजिए। अगर आपको प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए, सबसे पहला क्या हुक्म जारी करेंगे? देखिए बात सुनिए, मैं ख्वाब नहीं देखता हूँ, ख्वाब नहीं, वो बना दिया। अभी मैं आपको क्लिप सुना देता हूँ। आपने बड़ी अच्छी बात की कि हमारे यहाँ के बहुत मशहूर भांड है, जी सही है ना? हाँ, मैंने सुना। वो ये कहते हैं कि जनाब अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप जो ना कहते हैं शेख रशीद है। तो अब मैं शेख रशीद नहीं बनना चाहता, मैं ये माफ कर दीजिए। हाँ, मेरे तजर्बात हैं, जो मेरी सोच है वो मैं उसको मुंतकिल करता हूँ, लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। और मैंने माजी में भी अपने प्लेटफॉर्म से हुकूमत से कहा था कि हुकूमत आगे बढ़े, 5 लाख नौकरियां आप नोट कर लीजिए इस प्रोग्राम के अंदर, 5 लाख नौकरियां 3 से 6 महीने के अंदर हम पाकिस्तान में क्रिएट करके दे सकते हैं, इन हालात के अंदर भी। लेकिन उसमें हुकूमत ने हमें एक साथ देना होगा, हुकूमत से 1 पाई पैसा टेढ़ी नहीं मांगा जाएगा। तो उनकी सैलरी कौन देगा? उनकी सैलरियां जो है यही तो सारा बताने का चीज है, उनकी सैलरियों का इंतजाम होगा और उनके ग्रेड्स होंगे, जो हुकूमत के ग्रेड 16 से लेके ग्रेड 20 तक के ऑफिसर है, उसी रैंक की सारी फैसिलिटीज होंगी, नौकरियां मिलेंगी और हुकूमत को उसके ऊपर 1 पाई पैसा खर्च नहीं करना होगा। दूसरा हमने ये कहा था कि हम जो इमरान नियाजी साहब ने जो पाकिस्तान को ग्रीन करने का प्लान बनाया था, उस पर भी मैंने बात की थी कि हमारे पास एक प्रोग्राम मौजूद है, उसके तहत पूरे पाकिस्तान के अंदर हम उन्होंने जितने गए उतने नहीं, लेकिन हम मिलियंस और बिलियन की तादाद में हम जो है वो दरख्त लगा सकते हैं। और उस दरख्त को लगाने के लिए भी हुकूमत के ऊपर 1 टेढ़ी पैसे का बार नहीं आएगा। तो ये कुछ बनाए ना तजवीज, कुछ को एक डॉक्यूमेंटली बनाया हुआ है और आगे हमने भेजा हुआ भी है। और ये एम्बेसी के जरिए यहाँ जो एम्बेसी वाले आप एम्बेसी को ना लाए बीच में, एम्बेसी वाले बेचारे अपने रोजगार कमाने खाने के चक्कर में अपने जो हुकूमत पाकिस्तान तक पहुंचाया है जनाब। देखिए हमने ये पैगाम दे दिया, हुकूमत राब्ता करे, अगर हुकूमत इंटरेस्टेड है, सीरियस है, तो हमसे सवाल जवाब करें, हम उसको उनके सामने पेपर रख देंगे। कमेंट सेक्शन में हमसे राब्ता कर सकते हैं। बिल्कुल, कमेंट सेक्शन हमारा ईमेल भी मौजूद है। जी तो ये पहले भी दे चुका हूं 2 जगह पर ये प्रपोजल कि हुकूमत वक्त अगर सिंसियर है तो ये हमसे आए, हम उसको देते हैं प्रपोजल। हम ये नहीं कहते हम करेंगे, हुकूमत करे, सही है, हम सपोर्ट करेंगे, हम प्लान देंगे और ये प्रैक्टिकली उसको हम जो है वो उस पर अमल दरामद करा कर देंगे, करवा कर बताएंगे। लेकिन कुछ हमें उसमें तहफ़्फ़ुज़ात है, हुकूमत हमें कुछ पावर्स देगी तो ये सारे काम होंगे। अच्छा, ये बताया ना अभी जो हम असल बात से तो हम पीछे हट गए हैं, ये बताइए कि ये जो कल का जो ज़ोराना है, आप इसको क्या किस निगाह से देखते हैं कि इसका क्या, कि इसका रिजल्ट क्या है, क्या रिजल्ट निकला आपकी निगाह में? देखिए मेरी निगाह में तो ये फ्लॉप हो गया। देखिए हाँ, वही बात मैं कहना चाह रहा था। देखिए जिस तरह से हुकूमत हर शोबे में अपने आप को खड़ा करने के बाद वहां से गिर जाती है, उठती है फिर गिर जाती है, फिर उठती है, इसी तरह से ये जो इनका जो इत्तेहाद बना हुआ ना, इस वक्त इसको सुधारने देने की जरूरत नहीं थी। इससे इनकी और कलई खुल गई कि जो इनके सपोर्टर हैं, जो
जो दौरानिया है उसका क्या नाम है, मुत्तहिदा अपोजिशन का, ये उसके ऊपर लाद रहे थे ना सारा कि ये अपोजिशन के अंदर इत्तेहाद नहीं होगा, अपोजिशन टूट जाएगा, ये होने वाला है, सबके अपने अपने वो है टारगेट है। तो इनको किसी ने मशवरा दे दिया, मैंने कहा ना इन्हीं के अंदर बैठे हुए सारे शेख रशीद, सारे शेख रशीद इन्हीं के अंदर बैठे हुए। इनको किसी शेख रशीद ने मशवरा दे दिया, इन्होंने कहा चलो हम अपने जनाबी सारे इत्तेहादियों को जुराना दे देते। तो इनकी कलई खुलवानी थी। अच्छा, शेख रशीद साहब थे इस जमाने में? अब वो नहीं, मुझे नहीं मालूम थे। हाँ, तो वो इनकी कलई खुलवानी थी ना, इनकी कलई खुलवाने के लिए प्रोग्राम कर दिया। वो नियाजी साहब हैं आप बकौल आपके कच्चे गानों के, उन्होंने फटाफट रख लिया, हाँ जुराना दो, सारे सब लोग आ गए। उसके बाद क्या हुआ, बांट फूट गया, चौराहे पे हंडिया फूट गई कि अरे आप अपोजिशन को गालियां दे रहे हो कि इसमें इत्तेहाद नहीं है आपके जो। लेकिन अभी मैं एक चीज देख रहा हूँ कि अपोजिशन में से पीपल्स पार्टी गायब होती नजर आ रही है। मेरी जो ना फीलिंग्स मुझे हो रही है कि जैसे पीपल्स पार्टी बैकफुट पे चली गई है। पीपल्स पार्टी की एक्टिविटी नहीं है। मैं आपको ये बताऊं एक चीज, ये मेरी थिंकिंग है, एक क्लियर बात बता रहा हूँ जी। मैंने पहले भी ये बात कही थी, 2 मरतबा पहले भी कह चुका हूँ। अपोजिशन जो इस वक्त मुत्तहद हुई है जी, उसका सिर्फ एक ही टारगेट है कि किसी तरह से नियाजी हुकूमत खत्म हो जाए। ठीक, सही। उसके बाद सब अपने अपने रास्ते पे होंगे। नहीं तो पीपल्स पार्टी क्यों हट गई है? सब अपने अपने रास्ते, ये बैकडोर डिप्लोमेसी ना, बैकडोर से काम चल रहा है ना। अच्छा। अब बैकडोर से कहां फिर रास्ते हो रहे हैं वो आपको पता है। आपको पता है कि आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे देता हूं, जहांगीर तरीन साहब पहुंच चुके हैं लाहौर। जहांगीर तरीन साहब लाहौर पहुंच चुके हैं। किस मिशन पर आए हैं वो आपको पता है? तो अब उन्हें सीधा डायरेक्ट जेल में जाना चाहिए था या उनके इल्जामात थे जो थे? इल्जामात नहीं है, वो जमानत चले, जमानत पर है, जमानत पर है। देखिए इल्जाम तो किसी पर भी लग सकता है, इल्जाम तो कोई आप पे भी लगा सकता है, ठीक है। कोई आप पे कुछ भी कह सकता है जिन्होंने इतनी करप्शन की है, इल्जाम साबित करना पड़ता है जी। वो ऐसे नहीं होता सर, कोई भी इल्जाम लगा दे। वो जो पेश और मुल्जिम में फर्क होता है। जी वो जो कमेटी बनी थी जिसने रिपोर्ट पेश की थी, कमीशन बना था, उसमें तो सब चीजें खुल के सामने आ गई थी मेरे भाई। अब आप हुकूमत नहीं बनाई थी, वो बाहर के लोगों ने नहीं बनाई थी, अपोजिशन ने नहीं बनाई थी। वो किधर है वो रिपोर्ट? वो बरसात खाने में चली गई रिपोर्ट। आपने आपकी नजरों से गुजरी? आप जब उस पे बकायदा हुकूमत का बयानिया आया है जी, मेरी नजर से गुजरी हो या ना गुजरी हो, हुकूमत का बयानिया आया है। उसके ऊपर काफी दिन हुकूमत की वज़रा जो है ले दे करते रहे, अपोजिशन भी ले दे करते रहे। ये जब भी इमरान खान साहब परेशान होते हैं अपने इत्तेहादियों से, तो ये जहांगीर तरीन साहब को क्यों याद करते हैं? उनके पास कोई होगी की दर्द होगी, वो शायद वहां गए थे बाहर अपना एटीएम रिन्यू करा के आ गए हो। एटीएम तो खैर पाकिस्तान में बहुत है, उनको जरूरत नहीं है। खैर एटीएम की जरूरत तो नहीं है, लेकिन आप हुकूमत में है, इन्हें क्या एटीएम की जरूरत है? माशाल्लाह से। लेकिन फिर भी जो जहांगीर तरीन साहब जो है ना, उनकी अपनी एक शख्सियत है। देखिए जहांगीर तंगीर साहब के पास एक अच्छा खासा स्ट्रेंथ है जी। किसकी? एमएनएस एमपीएस की। जी जी जी। तो ये साउथ पंजाब से जी बिल्कुल, तो उनका अपना ताल्लुक भी वहीं से है और मेरा ताल्लुक भी साउथ पंजाब से है। मैं तो वहाँ की सियासत को समझता हूँ। अब वो जो भी है मामला, लेकिन हुकूमत का भांडा फूट गया, यानी बीच चौराहे पे हंडिया फूट गई। तो इनके अपने इत्तेहादी भी इनके साथ नहीं है। इसका मतलब है नाज़रीन जो हमें जो इस वक्त सुन रहे हैं और देख रहे हैं, हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि जो इस वक्त इमरान खान साहब जो है वो परेशान है, खास तौर पर अपने इत्तेहादियों को लेकर, क्योंकि कल उन्होंने एक नाकाम कोशिश की है। मैं तो यही कहूँगा कि मुझे जो रिपोर्ट्स मिली हैं, मेरे जो सोर्सेज से मुझे पता लगा कि ये एक नाकाम कोशिश थी जो कि फ्लॉप हो गई, जोड़ने की सबको। लेकिन क्योंकि लोग इनसे ना बहुत बज़द है। तो आप 2 दिन पहले जब ये बात कह रहा था कि ग्राउंड रियलिटी ये है कि आप जो वोटर इनके साथ नहीं है, ये बिल्कुल फेल हो चुका। नहीं काम नहीं हो रहा। देखिए आवाम को अगर रिलीफ नहीं मिलेगा, आप कुछ भी कर ले, थोड़ा बहुत रिलीफ देना चाहिए ना। इतना भी क्या है कि सब्र करिए, कितना सब्र कराएंगे? देखिए मैंने आपको याद है थोड़ा बहुत तो दे। अपने दूसरे प्लेटफॉर्म से मैंने जब बात की थी तो मैंने उस वक्त भी ये मशवरा दिया था, और हमारा ये AQ चैनल भी जो है आपका माशाल्लाह से इसके तवज्जुह से भी हमने ये पैगाम पहुंचाया कि देखिए आम पब्लिक को रिलीफ दे। बिल्कुल इन्होंने अभी इंडस्ट्रीज को रिलीफ देने की बात की है। देखिए इंडस्ट्रीज में जो होते हैं वो सरमायादार होते हैं, चाहे वो छोटा सरमायादार हो चाहे बड़ा सरमायादार हो। आम पब्लिक की बात हो रही है भाई, आप ये 100 रुपए वहां रिलीफ देने के बजाय 10 रुपए आप आम पब्लिक को रिलीफ दें। ये इस टॉपिक काफी तवील हो गया। अभी हमारा दूसरा टॉपिक है कि एक न्यू इस्लामिक पावर बनने जा रही है। आपने गुज़श्ता 1-2 प्रोग्रामों में ये बात की थी, तो जरा उसको जरा क्लियर कर दीजिए कि वो आप क्या कहना चाहते थे, क्योंकि हमारे पास टाइम बड़ा शॉर्ट है, सिर्फ 2-3 मिनट है। 2-3 मिनट में आप अपनी बात। देखिए मैं सम अप करता हूँ। जैसे मैंने आपसे पिछले 6-8 महीने से एक बात मुसलसल कहता आ रहा हूँ कि पाकिस्तान वाहिद इस्लामी मुल्क एटमी पावर जी। अब इसके साथ
एक दो कुव्वतें और खड़ी होने वाली हैं। जी जी। तो मेरे अपने तजर्बे के के मुताबिक और मेरे जो सोर्सेज हैं उनकी रिपोर्ट के मुताबिक एक दूसरी कुव्वत जिसका नाम है तैयब उर्दुगान, टर्की। जी जी, तैयब उर्दुगान ये एटॉमिक पावर वो आने वाला है। वो अनऑफिशियली जो है एटॉमिक क्लब में शामिल हो रहा है। एटॉमिक क्लब में शामिल वो अनऑफिशियली तो हो गया है। अच्छा, अनऑफिशियल हो गया। अनऑफिशियल हो गया, ऑफिशियली उसका होना बाकी है। जिस दिन ऑफिशियली हो गया जी, फिर आप देखिएगा कि दुनिया के नक्शे के ऊपर कितनी तब्दीलियां आएंगी। और एक तब्दीली नहीं, कई तब्दीलियां नहीं। आप 2023 का इंतजार ना करें, 2023 बहुत दूर है, उससे पहले दुनिया के नक्शे में बहुत सारी तब्दीली आएंगी और उस तब्दीली का सबसे बड़ा शिकार जी अमेरिका खुद होगा और इंडिया होगा। ये नोट कर लीजिए मेरी बात। ये आज इंडिया को तो अपना जो वज़ीर आज़म है वही बहुत है उनके, उनको बर्बाद करने वो दुनिया के नक्शे में जो तब्दीली आने वाली है उसमें दो कुव्वतें बहुत ज्यादा तब्दीली का शिकार होंगी। कौन कौन सी कुव्वतें? इंडिया और एक अमेरिका, दूसरी इंडिया। क्या होगा उनके साथ? क्या आप क्या समझते हैं? वो देखिए डिपावर हो जाएंगे, उनकी पावर खत्म हो जाएगी मैंने या कम हो जाएगी? अब टाइम आपके पास बहुत कम है, वरना मैं इस पे बात कर, अगर आधी बात होगी तो उस पर लोग समझ नहीं पाएंगे। तो इंशाल्लाह आइंदा प्रोग्राम में इस पे हम बात करेंगे। अभी भी मैंने आपको एक वो दे दिया है, नुक्ता दे दिया है कि जो जिस दिन दूसरी और तीसरी एटमी कुव्वत जो है इस्लामिक ब्लॉक में आ गई, दुनिया के नक्शे के ऊपर ऐसी तब्दीली आएगी कि वो हम आम लोगों की सोच से बहुत मुख्तलिफ होगी। और उसके अंदर सबसे ज्यादा जो मुतासिर होंगे वो दो जो कंट्री होंगी, उसमें पहली कंट्री जो अमेरिका है, वो रशिया से भी बुरा हाल होगा उसका, और दूसरी जो है वो इंडिया है। जी जी। अच्छा, तो यानी कि अब आपके कहने का मकसद ये है कि तुर्की जो है अनऑफिशियली एटॉमिक क्लब में शामिल हो चुका है? बिल्कुल बिल्कुल, अभी ऑफिशियली इसका अनाउंस होना बाकी है। बिल्कुल। तो नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपने कमेंट से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे मोहम्मद फारूक डोगर और हमारे तजिया निगार MS अतर कुरैशी साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हमारा आमीन। सिर्फ पाकिस्तान जिंदाबाद।